हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस सेक्शन में हम बात करेंगे उस अमेरिकन बिल की जिसने भारत, चीन और दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में एक न्यू बहस छेड़ दी है। अमेरिका की सेनेट में एक ऐसा रशिया सैंक्शंस बिल आगे बढ़ चुका है जिसके तहत अगर भविष्य में इसे पूरी तरह कानून बना दिया जाता है तो अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास ये अधिकार होगा कि वो रूस से सबसे ज़्यादा तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक का टैरिफ लगा सके। और इस लिस्ट में भारत का नाम दूसरे नंबर पर है जबकि पहले नंबर पर चीन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका सच में भारत पर 100% टैरिफ लगाने जा रहा है? क्या भारत की रशियन ऑयल स्ट्रैटेजी अब मुश्किल में पड़ सकती है या फिर ये सिर्फ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में एक जियोपॉलिटिकल प्रेशर टूल है? दरअसल पिछले 4 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के बाद पश्चिम देशों ने रूस पर भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाए। मकसद था कि रूस की इकोनॉमी कमजोर हो ताकि मॉस्को के पास युद्ध चलाने के लिए पैसा कम पड़े। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। यूरोप ने धीरे धीरे रूस से एनर्जी इंपोर्ट्स कम कर दिए, लेकिन दूसरी तरफ भारत और चीन ने डिस्काउंटेड रशियन ऑयल खरीदना शुरू कर दिया। रूस ने सस्ता तेल बेचा, भारत ने उसे खरीदा, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी भी मजबूत की और कई रिफाइनरीज ने इस ऑयल को प्रोसेस करके ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट भी किया। यानी जहां पश्चिमी देश रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग करना चाहते थे, वहीं भारत और चीन रूस के सबसे बड़े एनर्जी बायर्स बनकर उभरे। अब अमेरिका में कई नेताओं का कहना है कि अगर रूस को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ऑयल एक्सपोर्ट से मिल रहा है तो सिर्फ रूस पर सैंक्शंस लगाने से काम नहीं चलेगा, उन देशों पर भी प्रेशर बनाना होगा जो लगातार रशियन एनर्जी खरीद रहे हैं। यही सोच इस नए बिल के पीछे दिखाई देती है। इस बिल को पहले सेनेटर लिंडजी ग्राहम ने आगे बढ़ाया था। वो लंबे समय से रूस के खिलाफ बेहद सख्त रुख रखने वाले नेताओं में गिने जाते थे। उनके निधन के बाद सेनेट में इस बिल को उनकी विरासत तौर पर आगे बढ़ाया गया। सेनेट में इस प्रस्ताव को डिबेट के लिए आगे बढ़ाने के पक्ष में 86 वोट पड़े और विरोध में सिर्फ 12 वोट, यानी रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों के बड़े हिस्से ने इसका समर्थन किया। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बेहद ज़रूरी है। अभी ये बिल कानून नहीं बना है, ये सिर्फ सेनेट में एक इम्पोर्टेंट प्रोसीजरल स्टेज पार कर चुका है। इसके बाद सेनेट में फाइनल वोट होगा। अगर वहाँ पास हुआ तो फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से मंजूरी लेनी होगी और आखिर में डोनाल्ड ट्रंप के साइन के बाद ही ये कानून बनेगा। यानी अभी भारत पर कोई नया टैरिफ नहीं लगा है। लेकिन बिल में क्या लिखा है? सबसे चर्चित प्रावधान ये है कि अमेरिकन राष्ट्रपति को ये अधिकार मिलेगा कि वो दुनिया के 5 सबसे बड़े रशियन ऑयल और नेचुरल गैस बायर्स पर 100% तक का टैरिफ लगा सके। ध्यान दीजिए, लिखा है अप टू 100%, मतलब हर स्थिति में 100% टैरिफ अनिवार्य नहीं होगा। राष्ट्रपति चाहे तो कम टैरिफ भी लगा सकते हैं, वेवर भी दे सकते हैं या नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर फैसला बदल सकते हैं। यानी इसमें प्रेसिडेंशियल निर्णय काफ़ी ज़्यादा रखा गया है। यही रीज़न है कि अमेरिका के कुछ डेमोक्रेट्स खुद इस बिल को लेकर असहज दिखाई दिए। उनका कहना है कि इससे राष्ट्रपति के हाथ में ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेड पावर्स आ जाएंगी। कुछ नेताओं ने तो यहाँ तक कहा कि इससे अमेरिकन कंज्यूमर्स पर भी महंगाई का असर पड़ सकता है क्योंकि इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ सकती है। अब सवाल आता है कि भारत इस बिल के निशाने पर क्यों है? इसका जवाब सीधे एनर्जी मार्केट में छिपा है। यूक्रेन वॉर से पहले भारत रूस से बहुत कम ऑयल खरीदता था, लेकिन पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद रूस ने भारी डिस्काउंट देना शुरू किया। भारत ने इस अवसर का इस्तेमाल किया। हाल के महीनों में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रशियन ऑयल बायर बन गया। जून में तो भारत की रशियन ऑयल इंपोर्ट्स रिकॉर्ड हाई तक पहुंच गई। दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ा, जिससे गल्फ रीजन की ऑयल सप्लाई प्रभावित हुई।
ऐसे समय में भारत के लिए रशियन ऑयल सिर्फ एक सस्ता विकल्प नहीं बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी का भी सवाल बन गया। यानी भारत का फैसला केवल जियोपॉलिटिक्स नहीं बल्कि इकोनॉमिक लॉजिक पर भी आधारित था। भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता हमेशा रही है देश के 140 करोड़ लोगों के लिए सस्ती और लगातार एनर्जी सप्लाई सुनिश्चित करना। यही रीजन है कि भारत बार बार कहता आया है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से ऑयल खरीदेगा, किसी तीसरे देश के दबाव में नहीं। लेकिन अब अमेरिका का ये नया बिल उसी स्ट्रैटेजी पर प्रेशर बनाने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। और सबसे दिलचस्प बात, पहले इसी बिल के पुराने ड्राफ्ट में 500% टैरिफ तक की बात की जा रही थी, अब उसे घटाकर 100% कर दिया गया है। यानी भाषा थोड़ी नरम हुई है लेकिन संदेश अभी भी काफ़ी सख्त है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये बिल आखिरकार कानून बन जाता है और डोनाल्ड ट्रंप वास्तव में भारत पर 100% टैरिफ लगाने का फैसला करते हैं तो उसका असर क्या होगा। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, इस बिल में लिखा गया है कि राष्ट्रपति 100% तक का टैरिफ लगा सकते हैं। यानी ये ऑटोमेटिक पेनाल्टी नहीं है। ट्रम्प चाहे तो टैरिफ कम रख सकते हैं, पूरी तरह वेवर दे सकते हैं या फिर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से फैसला बदल सकते हैं। यानी अंतिम फैसला व्हाइट हाउस के हाथ में रहेगा। अब आइए भारत के नज़रिए से इसे समझते हैं। अगर अमेरिका भारतीय एक्सपोर्ट पर 100% टैरिफ लगाता है तो सबसे ज़्यादा असर उन सेक्टर्स पर पड़ सकता है जो अमेरिकन बाजार पर काफ़ी हद तक निर्भर है, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स और कई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। सोचिए, अगर आज कोई भारतीय प्रोडक्ट अमेरिका में $100 में बिक रहा है और उस पर अचानक 100% टैरिफ लग जाए तो उसकी कीमत $200 तक पहुंच सकती है। ऐसी स्थिति में अमेरिकन बायर्स सस्ते विकल्प तलाशना शुरू कर देंगे। यानी भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए कंपटीशन अचानक काफ़ी कठिन हो सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। क्या अमेरिका भी इस फैसले की कीमत चुकाएगा? बिल्कुल चुकाएगा। भारत आज सिर्फ एक एक्सपोर्टिंग नेशन नहीं है, भारत अमेरिका का एक बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी है। डिफेंस कोऑपरेशन हो, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो या फिर इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, हर जगह अमेरिका भारत को चाइना के वालंस के रूप में देखता है। ऐसे में अगर वाशिंगटन भारत पर बेहद आक्रामक ट्रेड एक्शन लेता है तो उसका असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर सवाल उठ सकते हैं। यही रीज़न है कि कई अमेरिकन सांसद भी इस बिल को लेकर पूरी तरह सहज नहीं है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति को इतनी बड़ी टैरिफ पावर देना भविष्य में यानी कि फ्यूचर में अमेरिका के अपने अलाइज के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि रूस के ऑयल एक्सपोर्ट्स का सबसे बड़ा खरीदार फिलहाल चाइना ही है, भारत दूसरे नंबर पर है। यानी अगर अमेरिका इस कानून का इस्तेमाल करता है तो सबसे पहले ग्लोबल ट्रेड वॉर का नया अध्याय शुरू हो सकता है। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ इंडिया और बीच में अमेरिका। यही रीज़न है कि कई एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ रशिया सैंक्शंस बिल नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल प्रेशर मैकेनिज्म मान रहे हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल, क्या भारत रशियन ऑयल खरीदना बंद कर देगा? फिलहाल इसकी संभावना बहुत कम दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि भारत की ऑफिशियल पॉलिसी हमेशा से स्पष्ट रही है, इंडिया बाइज ऑयल बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट नॉट पॉलिटिकल प्रेशर। भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखता है। अगर दुनिया के किसी हिस्से में सप्लाई डिसरप्शन होती है, अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है, अगर ऑयल प्राइसेस अचानक बढ़ जाते हैं तो भारत के लिए सस्ता और भरोसेमंद एनर्जी सोर्स बनाए रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। याद कीजिए, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ा था तब गल्फ रीजन में सप्लाई प्रभावित हुई थी। उसी समय भारत ने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स बढ़ाई। यानी ये फैसला केवल पॉलिटिक्स नहीं बल्कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पर आधारित था। अब एक और दिलचस्प पहलू, इस बिल में कुछ छूट भी रखे गए हैं।
अगर कोई देश रसिया पर अपनी निर्भरता कम करने की दिशा में काम कर रहा है और उसकी स्थिति बिल की शर्तों में फिट बैठती है तो राष्ट्रपति उसे राहत भी दे सकते हैं। यानी ये कानून पूरी तरह ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, इसमें नेगोशिएशन की भी काफ़ी गुंजाइश छोड़ी गई है। फिलहाल इस बिल को अभी कई चरणों से गुजरना बाकी है, जैसे सेनेट में फाइनल पैसेज, उसके बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की मंजूरी और आखिर में प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर। इन सभी स्टेप्स के बाद ही ये कानून बनेगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।